ने हमारे लिए श्रद्धान रूप है, क्योंकि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। इस बात का कथन हमेशा ध्यान देना चाहिए। 12 भावनाओं को आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर सब कुछ आ जाता। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व भावना के अंदर जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोय, सब आप पढ़ लेते हैं कि अपना शरीर भी अपना नहीं है तो दूसरा कौन अपना हो सकता है। लेकिन व्यवहार में अपना घर, अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपने पति, अपने माता पिता, सबके साथ अपनापन भी होता है। तो ये व्यवहार है, ये भी कभी भी झूठा नहीं है। बस इन सब में रहते हुए भी शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान करना, और जब उसकी योग्यता आ जाए तो मुनि व्रतों को धारण करके और शुद्धात्मा की प्राप्ति में लग जाएं। एक मुनिराज को इतना भी ज्ञान नहीं था कि वे नमोकार मंत्र का स्मरण कर सकें। जब भी उनको गुरु कुछ भी सिखाते भूल जाते, बेचारे भूल जाते, बड़े परेशान रहते थे। और फिर अंत में गुरुदेव से कहा कि महाराज मेरी स्मरण शक्ति बहुत ही क्षीण है, कोई मुझे मूल मंत्र बता दीजिए, मेरी आत्मा का कल्याण हो सके। उन्होंने कहा ठीक है, तुम केवल इतना पढ़ो, तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम। आपने कहानी सुनी होगी ना कि तुष्मासम घोषंतो शिव भूधि केवली जादो। ये सब इन आध्यात्मिक ग्रंथों के अंदर ही तो आचार्यों ने उदाहरण दे करके लिखा है कि वह बेचारे शिवभूति केवली सब कुछ भूल जाते थे। जब तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम कहते कहते खूब रटते रटते ध्यान में लीन हुए, बोले हाँ अब तो ये तो याद हो गया, तुष्मास भिन्नम। फिर एक दिन भ्रमण कर रहे थे, जा रहे थे कहीं, भूल गए वे कि गुरु ने क्या बताया था, मैं भूल गया। अब जब रास्ते में जा रहे होते हैं, एक झोपड़ी के पास पहुंचते हैं तो वहाँ एक बूढ़ी माँ वो उड़द की दाल धो रही है और उसको छिलके से अलग कर रही है, उड़द को, दाल को। उन्होंने कहा कुछ गुरुदेव ने ऐसा ही तो बताया था, भिन्न है भिन्न है। तो उनने उस माँ से पूछा कि माँ आप ये क्या कर रही हैं। उन्होंने कहा देखो ये तुस है, छिलका, और मांस माने उड़द है, ये उड़द है और ये इसका छिलका है, इसको भिगोया हमने और अब इसको रगड़ रगड़ करके इससे अलग कर रही हूँ और फिर इसे सुखा करके इसके पापड़ बना लूँगी। तो उन्होंने कहा इसको क्या कहते हैं, बोले तुष, छिलके को, और इसको क्या कहते हैं जो दाल है, मांस। बस उन्होंने कहा अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, भोजन भी नहीं करना है, भोजन के साथ मैं सब ये पार्ट खा जाता हूँ। उन्होंने आकर बस उसी को मन में बसा लिया कि जैसे वो वृद्धा माता दाल से छिलके को अलग कर रही थी, इसी प्रकार से दाल स्वरूप में मेरी आत्मा है और छिलके के स्वरूप में मेरा शरीर है। तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम, आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। बस इतना करते 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 उन्होंने एकदम उस पर अपने मन को भी केंद्रित कर लिया, अपने वचनों को भी एकदम मन के अंदर प्रवेश करा करके केंद्रित कर लिया कि इसी प्रकार से मेरी आत्मा और शरीर भिन्न है, और वे केवली बन गए। देखो जिन्हें कुछ भी नहीं आता था उनको भी केवल ज्ञान हो गया। कैसे हो गया? गुरु के एक मूल मंत्र से। और कभी कभी गुरु छोटे लोग भी बन जाते हैं। अब उनको अंतिम गुरु के रूप में वह वृद्धा माँ मिल गई जिसने दाल धो करके भी और उनको पाठ पढ़ा दिया, यानी पाठ को याद करा दिया। तो तुष्मासम घोषंतो शिव बूदी केवली जादो, ये आचार्य कुंद कुंद देव ने लिख दिया कि भव्यात्माओं, आपको अगर ज़्यादा कुछ नहीं भी याद रहता तो कम से कम संसार के विषय भोगों से वैराग्य धारण करके और शरीर और आत्मा की भिन्नता का जरूर ध्यान रखना। देखो साधु लोग जब दीक्षा लेते हैं तो आत्मा की प्राप्ति के लिए, भगवान आत्मा की प्राप्ति के लिए शरीर से निर्मम तो होना ही पड़ता है, परिवार से मोह को छोड़ना पड़ता है और निर्मोह होकर के शरीर और आत्मा को भिन्न समझने के लिए ही ये जैनेश्वरी दीक्षा धारण की जाती है। और जब चतुर्थ काल के अंदर
उत्तम संगनन प्राप्त होता था, तो ऐसी तपस्या करके और केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लिया जाता था। केवल तीर्थंकर भगवंतों ने ही केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, बल्कि सामान्य मुनियों ने भी अपने आत्म तत्व को ध्यान करके और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो इन सब बातों को ही तो आचार्यों ने अनुभव के आधार पर, जो भगवान ने केवल ज्ञान में देखा, दिव्य ध्वनि से कहा, उसको आचार्यों ने स्वीकार किया, पुनः उन सब ने अपने जीवन में उसको उतारा, पुनः उन्होंने अपने आगे की शिष्य परंपरा के लिए प्रवचन किया। ये सब अविच्छिन्न प्रवाह से, परंपरा से चीज़ें चली आई, तो इनमें कोई भी दुविधा वाली बात नहीं है। ऐसे करके नियम सार ग्रंथ जो रत्नत्रय के सार को, आत्मा के सार को बताने वाला है, उसके अध्ययन का क्रम बताया। 182 पृष्ठ तक ये बताया कि इस प्रकरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये ग्रंथ मुनियों के चारित्र का ही वर्णन करता है, इसमें श्रावकों के चारित्र का कोई लेश भी नहीं है। इसलिए मुख्य रूप से इसे मुनियों को पढ़ना चाहिए, और अगर श्रावक पढ़ते हैं तो उन मुनियों के प्रति महान श्रद्धान रखना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि ये कोई भी वर्णन हमारे श्रावकों पर घटित नहीं होता। और आचार्य कुंद स्वामी ने चारित्र पाहुड़ में तथा रयण सार में पृथक से श्रावकों के सम्यक और चारित्र का वर्णन किया है। इस तरह से ग्रंथ के रहस्य को समझा देने के बाद ग्रंथ के किसी प्रकरण में अनर्थ की संभावना नहीं रहती। ये ग्रंथ पूज्य माता ने कब लिखा था? सन 1978 में, जब समाज का सामान्य श्रावक दिग्भ्रमित हो रहा था। उसे केवल निश्चय न की बातों को बता बता करके व्यवहार से विरक्त किया जा रहा था, और मुनियों के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा टूट रही थी। ऐसे समय में विद्वानों के लिए ये एक बड़ा सटीक ग्रंथ लिख करके दिया कि आप जब श्रावकों के बीच में जाएं, समाज के बीच में जाएं, तो इन पुराने पुराने ग्रंथों के उदाहरणों के माध्यम से श्रावकों की चर्या को शुद्ध बनाएं, उन्हें सदाचार सिखाएं और संतों के प्रति उनकी श्रद्धा को बनाएं। अब आगे कहते हैं इसमें कि समय सार के अध्यापन की शैली, ये तो नियम सार हुआ, जो कह रहा है कि आप रत्नत्रय के सार को समझें और सच्चे रत्नत्रय को धारण करके आत्मा का कल्याण करें। अब समय सार जिसका फैशन चला है, जिस समय सार से निश्चयाभासियों की पहचान बन गई है और जिसको शास्त्र की बजाय शस्त्र बना करके उन्होंने संतों के प्रति अविनय का भाव रखा। कभी आप देख ले कि कभी किसी पंच कल्याण के अंदर, किसी महोत्सव के अंदर कोई संत का सानिध्य नहीं रहेगा, और सदगुरु के रूप में कांजी भाई को प्रमोट करते हैं, कांजी भाई को गुरुदेव कह करके, और उनके फोटो लगाना, उनकी मूर्ति लगाना, ये सब क्या है? ये समय सार के स्वाध्याय का समझो कि उसका जो है दुष्प्रभाव है, उसका दुरुपयोग किया गया है। तो समय सार में पूज्य माता कहती हैं कि देखो, निर्जरा अधिकार में सबसे प्रथम गाथा में कहा है सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के निमित्त हैं। उसकी टीका में श्री जयसेनाचार्य कहते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना कि समय सार की दो टीकाएं हैं, एक आचार्य अमृत चंद्र सूरी की और एक है आचार्य जयसेन स्वामी की। तो अमृत चंद्र सूरी की जो संस्कृत टीका है उसमें गुणस्थानों को नहीं खोला, क्योंकि वो एक उत्तम रीति की बृहद संस्कृत, कठिन संस्कृत टीका है। उसको केवल पढ़ करके जो पूरे अर्थ को नहीं समझते, माता जी ने तो जब आप समय सार की उस टीका को पढ़ेंगे जगह जगह उसको खोला है, लेकिन अब जैसे एक ही चीज़ कह दिया कि सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के निमित्त हैं। अब इतना सा लेकर के और लोग उसका विरूप करने लगते हैं कि भैया हम तो सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन हमारे भोग जो हैं निर्जरा के निमित्त हैं, हमें कोई त्याग संयम लेने की आवश्यकता नहीं है। परंतु कौन सा सम्यक दृष्टि? इस बात को लिया शिष्य ने प्रश्न किया
कि राग द्वेष और मोह का अभाव हो जाने पर निर्जरा के निमित्त हैं, ऐसा आपने कहा, किंतु सम्यक दृष्टि के तो राग आदि हैं। चाहे वो सम्राट चक्रवर्ती भरत रहे, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र रहे, इन सब ने क्षायिक सम्यक दर्शन को भी प्राप्त करने के बाद युद्ध भी किया, राग द्वेष भी आया, तो वे रागी तो थी लेकिन क्षायिक सम्यक दर्शन था। तो उनके लिए कहते हैं पुनः किसी वस्तु का उपभोग उनके निर्जरा का कारण कैसे होगा, ये शिष्य ने प्रश्न किया। तो आचार्य जयसेन स्वामी की जो टीका है उसमें बहुत खुलासा किया है, अत्र ग्रंथे वस्तुवृत्त्या वीतराग सम्यक दृष्टिर ग्रहणम। क्या देखो स्पष्ट हो जाता है, यहाँ सम्यक दर्शन से क्या लेना, वीतराग सम्यक दर्शन। यस्तु चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सराग मिथ्या सराग सम्यक दृष्टि तस्य गौण वृत्त्या ग्रहणम। ये जब पढ़ते हैं, दोनों टीकाएं पढ़ें तो कभी भ्रमित नहीं होंगे, और इन पंक्तियों पर दृष्टि डालेंगे तो भ्रमित नहीं होंगे। कह रहे हैं कि जो सराग सम्यक दृष्टि है उनको गौण वृत्ति से ग्रहण करना, किंतु जो वीतराग सम्यक दृष्टि है उनकी कर्म निजरा अधिक होती है। इसलिए चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि का ग्रहण तो गौण रूप से है, यहाँ वास्तव में वीतराग सम्यक दृष्टि का कथन है, ग्रहण है, तथा मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा अविरत सम्यक दृष्टि के भी अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क और मिथ्यात्व जनित राग आदि नहीं है, अतः उतने अंश में उसके भी निर्जरा है। यानी जहाँ जितने अंश में उनका मिथ्यात्व समाप्त हुआ है तो उनके भी कर्मों की निर्जरा है। सम्यक दर्शन चूंकि कर्म निर्जरा का कारण है, इसलिए इन चीज़ों को, ऐसे तो सरल भी बहुत है लेकिन थोड़ा सा कठिनाई इसलिए है कि सराग और वीतराग में अंतर नहीं समझ पाते। श्रावक तो निश्चित रूप से सराग सम्यक दृष्टि है, संतों में, साधुओं में, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों में सराग सम्यक दृष्टि और वीतराग सम्यक दृष्टि ऐसे दो भेद हो जाते हैं। हाँ, जिनके क्षायिक सम्यक दर्शन है ऐसे श्रावकों का सम्यक दर्शन क्षायिक की अपेक्षा वीतराग सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो इसलिए उसका भी खुलासा किया है। तो ये प्रकरण जो है इसका सार रूप अगर आप समझेंगे तो उसके सार में यही कहना है कि जब नियम सार, समय सार, प्रवचन सार इन ग्रंथों को पढ़ा जाए तो ये समझना है कि विशेष रूप से, मुख्य रूप से मुनियों के लिए, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों के लिए ही हैं और हमारे लिए गौण रूप से हैं। जब हम तमाम प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग के ग्रंथों के स्वाध्याय में निष्णात हो जाएं, निपुण बन जाएं, तब इन ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे तो आप भी दिग्भ्रमित नहीं होंगे। लेकिन आज तो तमाम लोग दिग्भ्रमित होते हुए ही देखे जाते हैं। इस प्रकरण को ज़्यादा ना बढ़ा करके हम आते हैं पुनः पेज नंबर 183 पर कि ये समय सार का रहस्य हुआ कि समय सार में अमृतचंद्र सूरी और जय सेनाचार्य की टीकाओं को पढ़ना आप सबके लिए भी मैं प्रेरणा करती हूँ कि अगर समय सार पढ़ने की इच्छा है तो आप ज्ञानमती माता के द्वारा जो हिंदी में अनुवाद है जिसके अंदर अमृतचंद्र सूरी और जय सेनाचार्य की दोनों टीकाएं हैं, उनको आप पढ़िए और तब आपका विषय स्पष्ट हो जाएगा। और एक श्री जय सेनाचार्य की तात्पर्य वृत्ति टीका का हिंदी में अनुवाद आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने भी किया था, तो उन्होंने भी अपने संस्कृत ज्ञान का सदुपयोग किया था। लेकिन जब दोनों टीकाओं को पढ़ लेंगे आप तो आप समझ जाएंगे कि आचार्य अमृतचंद्र सूरी की टीका भी हमें दिग्भ्रमित कराने वाली नहीं है। अब आगे देखिए, कहते हैं कि श्रावकों के 12 व्रत रूप देश चारित्र में श्री कुंद देव ने निश्चय नय के आश्रय का प्रतिपादन नहीं किया है, क्योंकि श्रावक तो उसकी तो सारी क्रियाएं व्यवहार रूपी हैं, वो बेचारा निश्चय में कहाँ जा सकता है। किसी भी ग्रंथ में श्रावकों के व्रतों में निश्चय नय के आश्रय का विधान देखने में नहीं आया। फिर शंका की है, बालकों को किन्हीं धार्मिक पाठ्य पुस्तकों में 7 व्यसनों में भी निश्चय नय को घटित करने की प्रक्रिया देखी जाती है। मतलब प्रश्न हुआ, समाधान करते हैं,
नहीं। किसी भी आचार प्रणीत ग्रंथ में 7 व्यसन, 12 व्रत तथा 11 प्रतिमाओं में निश्चय ने का कथन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये सारी चीजें, भाई 7 व्यसन छोड़ना है तो छोड़ना ही है, 5 पापों को छोड़ना है तो 5 अणुव्रतों को या महाव्रतों को धारण करना ही है। ये सब कुछ व्यवहार है, उसमें निश्चय कहाँ से क्या लाएंगे, क्योंकि निश्चय तो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बताता है। क्योंकि जब मुनियों के चारित्र को भी व्यवहार कहा है, तब श्रावकों का चारित्र तो व्यवहार चारित्र है ही है, वहाँ तो निश्चय का लेश भी नहीं है। इसलिए कहा गया असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति अजान चारितम वह समिति गुत्तिरुवम व्यवहार नयादु जीर्ण भणियम। क्या अशुभ कार्यों से निवृत्त होना और शुभ कार्यों में प्रवृत्त होना, यह है चारित्र। समझ गए ना? चारित्र क्या है? अशुभ कार्यों से यानी पापों से विरक्त होना, और शुभ में प्रवृत्त माने व्रतों को धारण करना, इसी का नाम है चारित्र। और वह चारित्र व्रत समिति गुप्ती रूप से होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। और ये चारित्र व्यवहार चारित्र है। देखो भव्यात्माओं, आप तमाम पढ़ते होंगे कि हे मुनियों के लिए वे कवि दयानंद राय भूधरदास जी ते गुरु मेरे उर्वसो जे भव जलधि जहाज आप तरें पर तारही ऐसे श्री ऋषिराज। किसी श्रावक के लिए नहीं कहा कि हे सदगुरु मेरे उर्वसो। ये तो आज की विडंबना है कि जो सदगुरु को गुरुदेव वस्त्र सहित को गुरुदेव कहते हैं और निर्ग्रंथ दिगंबर संतों की अवहेलना करते हैं। ये समझो इससे और ज़्यादा मिथ्या तो क्या हो सकता है। लेकिन ये सब दया के पात्र हैं और उनका अपना कर्म है। तो जे भव जलधि जहाज ते गुरु मेरे उर बसो, वे गुरु मेरे उर में मेरे हृदय में बस जाएं। जो भव जलधि जहाज, भव रूपी जलधि को समुद्र को तिरने के लिए जहाज के समान हैं, और क्योंकि वे स्वयं तिरते हैं, आप तेरे पर तारही ऐसे श्री ऋषिराज स्वयं तिरते हैं और दूसरों को भी तिराते हैं। माने गुरुओं का आश्रय लेकर के स्वयं शिष्य भी तिर जाते हैं। तो ऐसे निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु ही होते हैं जो दूसरों को भी तिराने वाले होते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि सच तो सच्चे गुरु की महिमा अज्ञानी समझ न पाते हैं। यहाँ सब अगर कोई भी प्रकरण पढ़ें, इसके अंदर गुरु की महिमा है कि अगर तीर्थंकर या महापुरुषों की बात लें, उन्होंने भी किसी न किसी भाव में गुरु की शरण ली और गुरु के उपदेश से ही आगे भी भगवान बने। तो सच्चे गुरु की महिमा अज्ञानी समझ न पाते हैं और ज्ञानी उनको ब्रह्मा विष्णु एवं महेश बतलाते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सब कहते हैं ना, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही भगवान हैं, आप ही बंधु हैं, आप ही सखा हैं। जब इतना समर्पण गुरु के प्रति होता है, तब भगवान तो ऊपर रहते हैं, भगवान तो ऊपर रहते हैं, गुरु उनका पथ दर्शाते हैं और गुरु के पथ पर चलने वाले एक दिन खुद गुरु बन जाते हैं। ऐसे गुरुओं की शरण लेने वाले या उनके पथ का अनुसरण करने वाले एक दिन स्वयं गुरु बन जाते हैं और गुरु बन करके एक दिन वे स्वयं भगवान भी बन जाते हैं। ऐसे गुरुओं की वाणी के अनुसार, कुंद कुंद स्वामी के अनुसार, भगवान महावीर की वाणी को जिन गौतम स्वामी ने झेला और उन्होंने द्वादशांग रूप से निबद्ध किया, उन्होंने अपने आगे के आचार्यों को दिया। उनमें अधिकतम बहुत प्रसिद्धि के रूप में कुंद कुंद आचार्य का नाम आता है, जिन्होंने हमें 84 पाहुड़ ग्रंथ लिखे दिए और उनके पथ पर चल करके स्वामी समंत भद्र, अकलंक देव, उमा स्वामी आदि तमाम आचार्यों ने हमारे लिए पथ प्रशस्त किया, ग्रंथों को लिख करके दिया। इन्हीं ग्रंथों के सार को इस प्रवचन निर्देशिका में भर करके और आप सबको पथ से भटकने से रोकने का प्रयास पूज्य ज्ञानमती माता ने किया है। तो आज के स्वाध्याय का हमें यही सार समझना है कि हाँ, गृहस्थ लोग श्रावकों की चर्या का वर्णन पढ़ें और
श्रावक की उत्तम चर्या का पालन करें। और संत लोग अपनी चर्या के अनुसार शास्त्रों का स्वाध्याय करके अपनी चर्या को निर्दोष बनाएं और कभी भटकने ना पाएं। निश्चय और व्यवहार, इन दोनों रत्नत्रय के सार को समझ करके अपनी आत्मा का कल्याण हो, ऐसा स्वाध्याय हमेशा करना चाहिए। जाओ